Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Pick those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. 7 of Pentacles, ये अपने आप गिरा है, so I'll just keep it aside. Okay, friends. Yes, so I was saying it's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Pick those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, so whenever you will reach this reading, it will definitely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, if you want reading for any particular question that you have in your mind, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. अभी 2 कार्ड्स टर्न हुए हैं, एक 6 ऑफ पेंटिकल, एक 10 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ पेंटिकल अपने आप गिरा है. बहुत ही फिनेंशियल रीडिंग होने वाली है आज की. काफ़ी धन की वर्षा होगी आप लोगों के ऊपर, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने आप ही ये कार्ड्स आए हैं. ओके, विच इज़ assuring योर financial growth for sure. So friends, I'll spread the card in one go and then I'll start the reading. So I was saying that I just forgot where I was. I think I was saying that I was talking about the personalized reading. So I said that if you want any personalized reading, then I have given the email ID, and on that you can contact me and then you can ask your question. Okay, that would be a personalized reading. Okay, I'll spread the cards now. So 7 of Pentacles, 10 of Pentacles and 6 of Pentacles already taken. बॉटम ऑफ द डेक में देख लेती हूँ. द मून की एनर्जी है. ओके, बहुत इंट्यूटिव पर्सन है आप. बहुत आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही एक्टिव है. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज द मून. ओके, लेट्स टेक आउट द कार्ड्स नाउ. 8 ऑफ वंस, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली हैं भाई. मुझे लगता है उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके आप अपना फिनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ, ओके, एस ऑफ वंस, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, okay, 7 of swords and 10 of swords are there. The emperor, okay, justice. चलिए, जस्टिस आ गया है. तो आपको जिसने भी दुख तकलीफ़, दुख दर्द दिया है, जो कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है मुझे, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी बता रहा है कि किसी ने तकलीफ़ तो दी है आपको, तो जस्टिस है आपके साथ. जस्टिस आ चुका है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने फिनेंस के बारे में अभी ज़रूर सोच रहे हैं. फिनेंशियल ग्रोथ अभी आपका लक्ष्य हो सकता है. 7 ऑफ वंस, ओके, 8 ऑफ वंस एंड 7 ऑफ वंस बोथ आर देयर इन द रीडिंग. ओके, द हैंग्ड मैन, किसी सोच में पड़े हुए हैं. ओके, देखते हैं. 2 ऑफ वंस, कुछ नया आपने बिगिन किया है अपनी लाइफ में. 4 ऑफ वंस, वाओ, 11 की एनर्जी है. जो भी आपने अपनी लाइफ में कुछ सोचा है, कुछ भी आपने अपने लिए
कुछ तो इमेजिन किया है, कुछ इमेजिन किया ही होगा अपने फ्यूचर के लिए। आपकी कुछ इच्छा है, बिल्कुल मुझे वो इच्छा आपके फिनेंस से जुड़ी हुई लग रही है। ओके, करियर हो सकता है आपका, मनी मैटर हो सकता है, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। द टावर, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है पेंटिकल्स के सारे ही कार्ड आ जाएंगे आज। ओके, एंड टावर का कार्ड भी एक आया है, बट डोंट वरी, जस्टिस इज़ देयर। जस्टिस का कार्ड इज़ ऑलरेडी देयर, वी विल सी। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दुख तो आपने बहुत झेला है, रोए हैं आप बहुत पास्ट में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, और टावर का कार्ड भी आ ही गया है। कुछ छूटा है, 6 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक मैंने पहले ही निकाल लिया था, द मून। अगर मैं इन वन गो आपको बताऊं, द फर्स्ट मैसेज विच आई कैन सी आफ्टर स्प्रेडिंग द कार्ड, तो टावर भी है और जस्टिस भी है। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने बहुत खलबली मचाई है या मचा रखी है, तो इस बात की चिंता मत कीजिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, आगे जस्टिस होगा, ठीक है। आप अगर सही हैं तो आप जस्टिस आपके फेवर में ही है, डिवाइन आपके सपोर्ट में ही हमेशा है। एस ऑफ वंस का कार्ड है जो डिवाइन सपोर्ट आपके लिए मुझे दिखा रहा है। तो ये जो जस्टिस है ये आपके लिए है। आपने कुछ लोगों से परेशान होके भगवान से ज़रूर प्रेयर की कि भाई इन लोगों को इनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, और भगवान ने आपकी सुनी है क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, मैं एक बार सारे नेगेटिव कार्ड्स को एक तरफ करके अगर देखूं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, ठीक है, एंड व्हाट एल्स इज़ देयर, 7 ऑफ wands, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। इन सबको मैं एक तरफ करके देखती हूँ जो कि आपकी मानसिक अशांति से रिलेटेड, आपकी लाइफ में परेशानियों से रिलेटेड जो कार्ड्स हैं उन सबको अगर मैं एक तरफ करके देखूँ तो बिल्कुल आप परेशानी की पोजीशन में हैं या रहे हैं रिसेंट पास्ट में, ठीक है। तो जो भी आपकी परेशानी है, जो भी जिस भी चीज़ से आप जूझ रहे हो, तो एक बात तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जस्टिस का कार्ड आपके लिए आ चुका है। आप अगर बहुत रोए हैं हाल फिलहाल में या पास्ट में बहुत रोए हैं या रो रहे हैं, ओके, बिकॉज ऑफ सम पीपल, बिकॉज ऑफ एनी पर्सन, तो बिल्कुल डोंट वरी। जो ये टावर मोमेंट है, ये टावर मोमेंट जो होता है ये एक्चुअली एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है। जब कोई दुख तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है तो फिर डिवाइन का इंटरवेंशन होता है। द टावर को ना वैसे तो लोग बहुत भयानक कार्ड बोलते हैं, लेकिन मैं इसमें एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट ये देखती हूँ। देखिए, टावर नो डाउट एक बहुत ही दुख का समय होता है, बहुत ही पीड़ा का समय होता है, मानसिक उथल पुथल, एकदम जो पर्सन है उसका जीवन जो है एकदम से खलबली मच जाती है जीवन में, किसी व्यक्ति के हरकत की वजह से, कुछ लोगों की वजह से जो इम्पैक्ट जो है वो सीधा सीधा पर्सन के ऊपर पड़ता है। तो बिल्कुल उनके लिए दुखद सिचुएशन होता है वो, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि जब भी भगवान ये देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांस जो हमें सूट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांस जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पीपल जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं,
ठीक है, जिनके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, जिनका प्रेजेंस हमको बहुत डिस्कम्फर्ट दे रहा है किसी भी एंगल से, तो टावर भगवान जो है ना टावर मोमेंट लेके आते हैं। उसमें क्या होता है कि एकदम डिवाइन इंटरवेंशन होता है और झटके से भगवान बैड सर्कमस्टांसेस जो अनफेवरेबल या अनसूटेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं हमारी लाइफ में, या अनसूटेबल पीपल जो होते हैं हमारी लाइफ में, गॉड एक झटके से उनको रिमूव कर देते हैं। तो वो जो झटका जो लगता है ना, उससे ऑफ कोर्स तकलीफ़ होती है, पर्सन को तकलीफ़ होती है, क्योंकि समथिंग इज़ बीइंग रिमूव्ड। वो देख नहीं पा रहा कि जो रिमूव हो रहा है वो अच्छे के लिए रिमूव हो रहा है, बस उसको रिमूवल दिखता है। तो वो रिमूवल को देख के ना पर्सन रोता है, दुख में होता है, तकलीफ़ उसको होती है। लेकिन एक्चुअली जब वो रिमूव हो जाता है एक झटके से, एक वार से जब रिमूव कर देते हैं गॉड उसको, तब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है फॉर गुड। और ये जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है वो इसी चीज़ के लिए होता है कि जो भी कुछ अनसूटेबल है आपकी लाइफ में, जो कुछ भगवान के सिलेक्टेड जो चोज़न वंस होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी अगर अनसूटेबल चल रहा है, जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है, वो कुछ पीपल भी हो सकते हैं, कोई सर्कमस्टांस भी हो सकती है, तो टावर गिरा के वो फिर उसको झटके से रिमूव कर देते हैं। तो उस रिमूवल के टाइम हो सकता है कि पर्सन रोए, उसको हो नहीं सकता, ऑफ कोर्स वो बहुत असीम पीड़ा सहता है और उसको गो थ्रू करता है, बहुत बहुत कष्ट का टाइम वो निकालता है। लेकिन एक बार जब वो ओवर हो जाता है, तब उसको धीरे धीरे ये रियलाइजेशन होने लगती है कि अब सही है। पहले मैं वो खींच रहा था, मतलब मैं एकदम घिसट के चला रहा था, बट अब ठीक है। थैंक गॉड कि उन्होंने एक झटका दिया और मुझे उससे सेपरेट किया, रिमूव किया उसको। तो ये होता है द टावर। तो मैं इसको एक पॉजिटिव इसलिए बोलती हूँ, पॉजिटिव कार्ड, कि एक बहुत ही सडन अपहेवल लाइफ में आता है। ओके, ये क्योंकि ये कार्ड ही केओस का है, सडन केओस, एक सडन अपहेवल, एक सडन केओस लाइफ में आता है, लेकिन उसके बाद एकदम शांत। ठीक है, फिर जो समुद्र है वो बहुत शांति से फिर वो एकदम बहता है। ठीक है, तो ये है द टावर। तो आपकी लाइफ में बिल्कुल इस वक्त जो समय चल रहा है वो कोई असीम पीड़ा का हो सकता है, कोई असहनीय कष्ट हो सकता है, किसी पर्सन की वजह से आप किसी दुख का सामना कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड है। ठीक है, तो बहुत आहत आप मुझको लग रहे हैं और इस कंडीशन में आप सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि सभी तलवारों से घिरे हुए आप कर रहे हैं भगवान को याद। ये आपकी लाइफ में चल रहा है और बिल्कुल नो डाउट कुछ लोगों की हरकतों ने आपको चित्त ही कर दिया। मतलब अब आप ऐसी पोजीशन में आ गए कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब तो भगवान ही करेंगे। राइट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 7 ऑफ वंड्स भी है, और ये दोनों ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट का ही सिचुएशन दिखाता है, स्ट्रगल का ही सिचुएशन दिखाता है। तो आप बहुत कुछ परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, शायद कुछ लोगों से जूझ रहे हैं और अपने आप को बनाए हुए हैं। द मून का कार्ड प्रेजेंट है। तो जो मून का कार्ड होता है, ये एक मतलब ये दिखाता है कि जो पर्सन है उसका इंट्यूशन बहुत तेज़ है, बहुत उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत एक्टिव है, इंट्यूटिव पावर उसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये एक स्ट्रेंथ, दिस इज़ अ स्ट्रेंथ ओनली। हमारे मन का कारक है चंद्रमा। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि आपका जो मानसिक बल है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। आपको चीज़ों का आभास बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। ठीक है, और ये भी दिखाता है क्योंकि ये मन का कारक है, तो आपका मन अशांत भी है। अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं लाइफ में, कुछ बने हुए हैं, कुछ अनफेवरेबल पीपल हैं लाइफ में, जिनकी वजह से जिनको आप
जिनका नेचर बिहेवियर आपको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से इसमें एक वाइल्ड एनिमल भी चांद को देख के ऊपर एंड पेट एनिमल भी, मतलब अपोजिट चीज़ें, समझ ही नहीं आ रहा आपको। कोई ऐसा सर्कमस्टांस हो सकता है जो आपकी समझ के बाहर है, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपकी समझ के बाहर हैं, और आप उनकी वजह से आप बहुत मानसिक उथल पुथल की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का मैं अभी आपके साथ प्रेजेंट का सिचुएशन देख रही हूँ। जस्टिस का कार्ड आया है, तो बिल्कुल ये खुशी की बात है। आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल जिसने भी क्रिएट किया है, अब वो अपनी लाइफ में उथल पुथल के लिए तैयार ना रहे, बल्कि उथल पुथल अब उसकी लाइफ में मचना शुरू हो चुका है, विच आई कैन सी, बिकॉज एस ऑफ वंस, डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है। द टावर इटसेल्फ इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन। एस ऑफ वंस, तो ये जो क्लाउड्स में से हैंड निकला है डेफिनेटली, और ये डंडा इनके हाथ में है, तो ये डंडा लेके जस्टिस लेके ही आए हैं। आई वुड से कि भगवान खुद ही डिवाइन डंडा लेके आए हैं क्लाउड्स में से इन लोगों की पिटाई करने के लिए जिन्होंने आपको बहुत रुलाया है, विच आई कैन सी। और आप कैसे पर्सन हो गए हैं, जो भी आपने दूसरों की हरकतों की वजह से, कुछ मूढ़ व्यक्तियों की हरकतों की वजह से जो आपने पीड़ा झेली है, आप बिल्कुल वो डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि आप एक बहुत ही मैं कहूँ तो आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत धार्मिक हैं, और आप बहुत नॉलेजेबल हैं। आपके सर के ऊपर नहीं, इस लेडी के सर के ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, तो बिल्कुल ये बहुत नॉलेजेबल है। इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत अच्छी है, हर चीज़ के लिए भगवान की तरफ देखती है या देखते हैं जो भी मेरे लिसनर्स हैं, तो भगवान उनका हमेशा उनके सपोर्ट में ही होंगे, इसीलिए डिवाइन उनके सपोर्ट में आए हैं। दैट इज़ वाई दिस हैंड coming out of clouds with a stick for all those wrong doers, खूब पिटाई करेंगे उनकी, डोंट वरी। तो आपका व्यक्तित्व बहुत निखरा है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो इस तरह की स्ट्रेंथ एकदम कूल, कंटेंट, काम, पेशेंट, ये स्ट्रेंथ है आपकी। ऐसा नहीं कि मतलब कोई बॉडी वाला स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपके अंदर एक मानसिक स्ट्रेंथ है, योर इंटेलेक्चुअल पावर, यू आर इन इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी। आप बहुत ही अवेकन्ड पर्सन है, एनलाइटेंड पर्सन है, आप जस्ट एक डिवाइन, आप में डिवाइन वर्च्यूज़ हैं, आप में वो वाली पावर है, डिवाइन वाली पावर है। मतलब हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी एकदम कंपोज्ड रह के, ठीक है, एकदम शांति से चीज़ों को समझना, उनको हैंडल करना। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी तो भी आप एकदम कूल रहेंगे, काम रहेंगे, सोच समझ के, एकदम विचार करके आप एक्शन लेंगे। ये नहीं कि आप थोड़ा सा कुछ कुछ प्रतिकूल कोई सिचुएशन आया और आप उसमें बौखला गए, ऐसा नहीं। आप अनुकूल ही बने रहेंगे चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हाई प्रिस्टेस, इस एनर्जी वाले पर्सन हैं आप। हाई प्रिस्टेस है, भगवान की बहुत दया है आप पर, ठीक है, और आप खुद भी उस तरह के व्यक्ति हैं जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। ओके, जिनकी सूझबूझ, समझ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वाले पर्सन हैं आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी के पर्सन है, मतलब आप इस तरह के पर्सन हैं जो दूसरों की हेल्प करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो हेल्प पैसों से हो, चाहे वो किसी और तरह का सपोर्ट हो। अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ के करते होंगे, ठीक है। इस तरह के आप पर्सन हैं। 4 ऑफ वंस का कार्ड प्रेजेंट है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मेरे सभी लिसनर्स के लिए ये एक डिवाइन प्रॉमिस है कि आपका स्ट्रगल खाली नहीं जाएगा। आपने जो भी मेहनत किया है, जो भी स्ट्रगल आपने लाइफ में की है, जो रिज़ल्ट्स होंगे, जो उसका लॉन्ग टर्म जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही सुखद रहेगा, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बताता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब अभी जो आपने स्ट्रगल किया है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो भी आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल इज़ योर इन्वेस्टमेंट, मेहनत इज़ योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही सुखद फल लेकर आएगा। यू विल एन्जॉय विद योर फैमिली, यू विल एन्जॉय विद योर लव्ड वंस,
you will celebrate because the angel number 1111 is here. ओके ये प्रॉमिस कर रहा है। और बिल्कुल क्यों नहीं भगवान आपकी सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि आप एक क्वीन की एनर्जी वाले पर्सन हैं। आप केयरिंग है, कंपैशनेट हैं, आप दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, यू आर सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग्स, योर इंट्यूशन इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी। वो तो मून के कार्ड ने भी यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, और आप बिल्कुल अपनी इंट्यूशन पे आप रिलाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में अगर उठा है तो आप अपने इंट्यूशन से अपने अंदर ही यू कैन लुक फॉर आंसर्स इनवर्ड, आप अपने अंदर ही उनके आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है अभी आप, तो बिल्कुल ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन जो है ये कुछ ऐसे लोगों से की वजह से ही बनी है जिन लोगों की जो लोग जो है बिल्कुल मतलब मैं कहूँगी कि मानव नहीं दानव होंगे, जिन्होंने आपकी लाइफ में खलबली मचाई है, और उस वजह से आप थोड़ा सा हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आए हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी आकर के आप कूल हैं, काम हैं, आपको भरोसा है डिवाइन पे, आपको भरोसा है भगवान पे, और आप ना सफरिंग है लेकिन आप सफ़र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको भगवान का भरोसा है। आपको पता है कि आपके साथ अन्याय कभी नहीं होगा, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ अच्छा होगा। जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जिनकी आई वुड से जो कुकर्मी हैं, उनको सज़ा मिलेगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। और आप और ज़्यादा मैच्योर्ड हो गए हैं। आप किसी की मतलब आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, हमेशा से थे, और किसी की एक्टिविटी जब सामने आई तो आपकी जो वो स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वो भी और निखर के सामने आया। ये नहीं कि किसी के बुरे व्यवहार की वजह से आपने अपनी इंसानियत या आपने अपनी अच्छाई छोड़ दी, ऐसा नहीं, उसका भी टेस्ट ले लिया डिवाइन ने, ठीक है। भगवान ने उसका भी टेस्ट ले लिया, आपकी अच्छाई का भी टेस्ट ले लिया कि थोड़ा सा प्रतिकूल सिचुएशन दे के देखता हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि टावर का कार्ड है तो बहुत ज़्यादा ही प्रतिकूल दे दिया उन्होंने। तो ये उनका एक डिवाइन प्लान ही समझिए, डिवाइन प्ले समझिए कि इसे प्रतिकूल परिस्थिति में दे के देखता हूँ, क्या ये अपनी अच्छाई मेंटेन रख सकता है उसमें, और आप उसमें हो गए हैं पास, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। तो बिल्कुल आपने अपना कंपोजर लूज़ नहीं किया, आपने अपनी अच्छाई लूज़ नहीं की। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपने भगवान को सरेंडर किया, आपने उन्हीं से यू रिक्वेस्टेड, आपने उन्हीं के सामने प्रेयर किया। ओके, कहते हैं ना गुहार लगाई, आपने भगवान के सामने गुहार लगाई, और आपकी जो पुकार थी उसको एक्सेप्ट किया गया है, बिकॉज जस्टिस का कार्ड इज़ देयर। और आप भगवान के अच्छे वाले बच्चे हैं, बिल्कुल मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप इस एनर्जी के पर्सन हैं। तो बिल्कुल जो भी अवेकन्ड पीपल होते हैं, स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं, वो भगवान को अति प्रिय होते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, 8 ऑफ वंस का कार्ड प्रेजेंट है, 2 ऑफ वंस का कार्ड प्रेजेंट है। आप अपनी लाइफ में जो भी आपने अपने गोल बनाए हैं, आप उस लक्ष्य की तरफ बहुत ही सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, और भगवान आपको कभी भी हारने नहीं देंगे। आपकी लाइफ में कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होने देंगे। आपके लिए नित्य नए रास्ते खोले जाएंगे भगवान के द्वारा, क्योंकि एस ऑफ वंस का कार्ड है ना, तो भगवान खुद ही आपका रास्ता जो है बनाने के लिए वो खुद ही आ चुके हैं आपके सपोर्ट में। 1111 इज़ द प्रूफ ऑफ दैट कि डिवाइन इज़ विद यू। ओके, 4 ऑफ वंस, 1111 की एनर्जी का कार्ड है ये, 4 ऑफ वंस का कार्ड। तो बिल्कुल ये प्रूफ है कि भगवान आप ही के साथ हैं। वो तो ऑलरेडी जब टावर के साथ जस्टिस आया, वो तब दैट वाज क्लियर इन इटसेल्फ कि भगवान जो है वो आपके लिए न्याय लेके आए हैं, राइट। और आप अभी तो खैर जिन लोगों ने आपको थोड़ा सा मीन्स आपको बुरे सिचुएशन से गो थ्रू करना पड़ा,
कोई बात नहीं, वो टेस्ट था, मैंने बोला ना वो टेस्ट था, और आपने अपनी अच्छाई का प्रूफ उसमें दे दिया भगवान को, आप डेविएट नहीं हुए अपनी अच्छाई के रास्ते से, तो आप उसमें सफल रहे। और द एम्परर का कार्ड प्रेजेंट है, तो ये मुझे आप अथॉरिटी में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने आपकी नींद, आपकी चैन जो है, आपका चैन, आपकी नींद सब क्या बोलते हैं उसको, हराम कर दी सब खराब कर दी, अब उनके लिए तो ऑफ कोर्स अब उनके किए की सज़ा मिलने का समय उनके लिए आ चुका है, वो भोग भी रहे होंगे नो डाउट। और आप जो है एकदम एम्परर की तरह बिल्कुल विक्टोरियस आप अपने थ्रोन पे बैठोगे। अथॉरिटी, द कार्ड ऑफ एम्परर, ये बहुत ही अथॉरिटी का कार्ड है, इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी का कार्ड है। ठीक है, आप ये एक स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपकी ये पोजीशन जो है वो होने वाली है, भगवान आपको इस पोजीशन में लेके आएंगे, स्ट्रेंथ की पोजीशन में। ओके, अगर आपका फिनेंशियल कुछ भी अभी ऐसा चल रहा है कि भाई पैसों से आप सोच रहे हैं कि मैं पैसों से बहुत ज़्यादा बलवान हो जाऊं और बहुत अच्छी इनकम मेरी हो जाए, बहुत अच्छा फिनेंशियल ग्रोथ मेरा हो जाए, फिनेंस के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स तो पहली बात तो वो प्रॉमिस करता है दैट यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। आप अपनी मेहनत का जो फल है वो बिल्कुल अवश्य ही चखेंगे, आपको मिलेगा सब कुछ जो आप डिज़ायर करते हैं, बिकॉज़ आपने मेहनत की है, आपने स्ट्रगल किया है। दिस इज़ अ कार्ड फॉर वेल्थ, लग्जरी, इंडिपेंडेंस। ठीक है, आप एकदम इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को जी पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना फिनेंशियल आपका आपकी फिनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी होगी, आपके पास धन इतनी प्रचुर मात्रा में होगा कि आप इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को जी पाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, और जो धन मतलब आपकी खुद की फिनेंशियल सिक्योरिटी इतनी अच्छी होगी कि आप जेनरस होंगे टुवर्ड्स अदर्स, आप दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे पैसों से। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक फुलफिलिंग कंप्लीशन आपकी जर्नी का मुझे दिख रहा है। ठीक है, इतना वेल्थ एक्यूमुलेटेड होगा आपके पास दैट यू विल एंजॉय विद योर फैमिली, नॉट ओनली यू बट योर एंटायर फैमिली वुड एंजॉय दैट वेल्थ। इस तरह के धन के स्रोत बनेंगे आपके पास, इतना धन आपके पास आएगा दैट यू विल डू चैरिटी, आप चैरिटी करोगे, आई कैन से दैट। और अभी 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो अभी आपका चल रहा है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांटिंग सीड्स फॉर फ्यूचर, ये अभी आपका चल रहा होगा, आप अभी मेहनत कर रहे हो, राइट। 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि बिल्कुल आप कुछ सोच में हो, कोई मधुर सोच आपके दिमाग में चल रही है, कुछ अच्छा आप सोच रहे हो सकता है किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, कुछ अच्छे लोग आपको मिले होंगे पास्ट में, और या फिर कुछ अच्छे सिचुएशंस, या आप कुछ चाह रहे हो, कोई ऐसा सिचुएशन आपने अपने माइंड में इमेजिन कर रखा है जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वैसा हो जाए। तो कुछ तो ऐसी सोच, ऐसी सुखद सोच आपकी दिमाग में चल रही है, और डेफिनेटली वो सुखद सोच जो है बिल्कुल वो आई वुड से मटेरियलाइज होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि 11-11 की एनर्जी है प्रेजेंट। ओके, किंग ऑफ कप्स, तो बिल्कुल इमोशनल कंट्रोल, इमोशनली आप अपने आप को बहुत कंट्रोल रखते हैं, इमोशंस पे आपका बहुत कंट्रोल हो गया है प्रोबेबली। कुछ लोगों पे, गलत लोगों पे भरोसा करने के बाद, एक बार यू कैन से कि धोखा खाने के बाद अब आप काफ़ी कंट्रोल में आ चुके हैं, अब आपने भी थोड़ा सा किंग बन गए हैं अपने इमोशंस के, कि ऐसे ही किसी के लिए भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह का भी मैं देख रही हूँ, इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वाले आप पर्सन हैं, बिल्कुल आपकी सोच में दूसरों का वेलफेयर भी शामिल होता है। मतलब आप इस तरह के पर्सन हैं कि अगर कर सकें तो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होंगे। अगर खुद के पास है और कोई सामने वाला नीडी आपके पास है, तो आप ज़रूर से उसकी हेल्प करोगे, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो कैसे भी इमोशन से हो, चाहे वो कोई किसी और तरह का सपोर्ट हो, लेकिन आप हेल्प ज़रूर करोगे, आपका दिल इतना बड़ा है। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है,
तो आप दूसरों की फीलिंग्स की बहुत कदर करते हो और दूसरों को पैसों से भी बहुत हेल्प करते हो, ऐसे पर्सन हो आप। तो जो इस तरह का पर्सन होगा, जो अगर उस खुद के पास पैसा हो और परिवार के अन्य लोगों की भी मदद करता है, तो बिल्कुल भगवान कभी उसके भंडार खाली कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो भगवान का ही गुण हुआ ना। लाइक द होल वर्ल्ड इज़ गॉड्स फैमिली, और गॉड क्या करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, वो खुद ही करते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली के पर्सन्स का पालन पोषण कर रहा है तो वो भगवान तुल्य ही है, ठीक है। ये भगवान वाला ही वर्च्यू है उसमें, तो भगवान उसके भंडार तो हमेशा भरे रखेगा, क्योंकि वो भगवान वाला ही काम कर रहा है, राइट। तो इस तरह से तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि ठीक है, जो भी दुख या तकलीफ़ या पीड़ा का समय आपने देखा है, जिसकी वजह से आपको बहुत असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ा है, बट डोंट वरी, जस्टिस इज़ फॉर यू, डिवाइन इज़ विद यू। वो आपके सपोर्ट में बिल्कुल हमेशा खड़े हैं। और जिन लोगों ने आपको अकारण ही दुख पहुंचाया है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मैं देख रही हूँ कि काफ़ी जिनका बिहेवियर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहा आपकी लाइफ में, तो जिन्होंने भी ऐसा किया, जिन्होंने आप जैसे प्योर पर्सन को, प्योर सोल को धोखा दिया है या दुख दिया है, ठीक है, परेशान किया है, तो अब उनको गॉड इज़ नॉट गोइंग टू स्पेयर देम। भगवान उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, और उनका जो है एक एक जो वट एवर मीन्स, जो भी उन्होंने आपके अगेंस्ट जो भी किया है, जो जिस भी वजह से, जैसे भी उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, उसका बहुत अनगिनत गुना ज़्यादा होकर के दुख तकलीफ़ उनकी लाइफ में अब आएगा, या आना स्टार्ट भी हो गया होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की एनर्जी है जस्टिस, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। और यस, जो एक एंड वाला मैसेज एक ये भी है कि योर फाइनेंस इज़ गोइंग टू ग्रो, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि मैंने एक्चुअली क्लोजिंग से पहले क्लोज़ तो मैंने कर दिया, बट ये जो एक मैसेज मुझे देना था, बिकॉज़ कार्ड शफल करते ही बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स अपने आप गिरे थे, मैंने निकाला नहीं। तो एक ये ओवरऑल जो मुझे एक फीलिंग दे रहा है कि आपकी लाइफ में फिनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ इन योर लाइफ, सो बी रेडी फॉर दैट। जस्टिस इज़ ऑल्सो फॉर यू, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उन्हें सज़ा मिलने का समय है, और आपका फिनेंशियल आपका आई वुड से एकदम आर्थिक समृद्धि का समय है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।